हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम सब भारत के भूगोल अध्याय 3 भारत का भौतिक विभाजन एवं संरचना, इस पाठ में इसका दूसरा पाठ है। इससे पहले इसका एक पाठ 1 से 150 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे आगे हम सब 150 से आगे करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होने वाले जितना भी दरोगा के क्वेश्चन बैंक और दरोगा का जितना भी टेस्ट होगा वो सब इस चैनल पे आपको डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर है। तो अरावली पर्वत का विस्तार 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये 4 राज्यों में है। अरावली की अनुमानित आयु है। तो अरावली की अनुमानित आयु कितना है। तो यह 570 मिलियन वर्ष है। पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। यह अरावली पर्वत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो यह गुरु शिखर है। गुरु शिखर किस पहाड़ी में अवस्थित है। गुरु शिखर किस पहाड़ी में अवस्थित है। तो यह आबू पहाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है। तो यह भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। मध्य प्रदेश में बैसाल चट्टान से निर्मित संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा का पठार को किस राज्य में हड़ौती का पठार कहा जाता है। तो हड़ौती का पठार किस राज्य में कहा जाता है। राजस्थान में। मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है। तो भारत के किन राज्यों में है मालवा का पठार। तो यह भारत के किस राज्य में है। तो यह ना ही राजस्थान में है, इनमें से सभी में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से सभी में। बुंदेलखंड पठार का विस्तार भारत के किस राज्यों में। तो बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है। तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश इनमें से सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर ये दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सीमा से लेकर छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पठार तक है। तो यह है सतपुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। तो धूपगढ़ है सतपुड़ा का। धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है। तो यह धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। यह मैकाल का है। पूर्वी पठार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो यह उपयुक्त में से सभी छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन और दंडाकारण्य का पठार को शामिल किया जाता है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। तो यह छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है उपयुक्त में से सभी झारखंड एवं बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। छोटा नागपुर के संस्थाओं के अंतर्गत शामिल है। ये संस्थाओं के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ी इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का बेसिन का विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ के बेसिन का विस्तार है यह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये दोनों में। दंडाकारण्य का विस्तार मिलता है। तो दंडाकारण्य का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी में पाया जाता है। कह रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वोत्तर विस्तार है। यह भी कथन सही है। कह रहा है कि यह राजमहल, गारो गैप अथवा मलदा गैप
द्वारा अलग हुआ है, ये भी सही है। कह रहा है कि दोनों ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन का पठार विस्तृत है, तो दक्कन का पठार विस्तृत है। दक्कन ड्रेप, आंध्र का ड्रेप और कर्नाटक का ड्रेप, इनमें से सभी है। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है, तो यह दक्कन ट्रैप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो यह क्या कहा जाता है, मल्नाड कहा जाता है। कर्नाटक पठार का सबसे ऊंची चोटी है, तो यह सबसे ऊंची चोटी है मुल्लायानीगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का पठार का सबसे ऊंची चोटी है, तो कर्नाटक के पठार का सबसे ऊंची चोटी है मुल्लायनीगिरी है। आंध्र प्रदेश के पठार के अंतर्गत शामिल है, तो यह रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार, ये दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर है, नीलगिरी है। नीलगिरी पठार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पर्वत की ये दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माँ कुरुती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी अवस्थित है, यह नीलगिरी पहाड़ी में अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी है। इसका रहा कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, तो यह कार्डेमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डेमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, तो यह केरल और तमिलनाडु के अवस्थित है। पालघाट दर्रा अवस्थित है, तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक्कड को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यह कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यह पालघाट दर्रा जोड़ता है। अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, यह सेनकोटा दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालनी सेवरा एवं जावदी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। पालकोंडा एवं वेलिकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल्लामलाई पर्वत शिखर है, तो नल्लामलाई पर्वत शिखर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दोनों में है। पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समांतर हुआ है, तो यह पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर के समांतर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है, तो पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो ये 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, करा कि यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, यह भी कथन सही है। करा कि इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ, यह भी कथन सही है। इनमें से 1 और 2 दोनों कथन सही है। करेक्ट, मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यह थालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो मुंबई को पुणे से बोरघाट जोड़ता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति करें, तो उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का विस्तार है, तो पूर्वी घाट का विस्तार है, तो यह ओडिशा और तमिलनाडु पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। इसके बाद कह रहा है कि पूर्वी घाट के मध्य 2 समांतर पहाड़ी पाया जाता है, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह गुजरात से तमिलनाडु के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि कोंकण का मैदान, तो कोंकण का मैदान है महाराष्ट्र में, कोंकण का मैदान है महाराष्ट्र में। इसके बाद कह रहा है कि कनाडा का मैदान है, तो कनाडा का मैदान कहाँ स्थित है? कोंकण का मैदान महाराष्ट्र में। कनाडा का मैदान गोवा में है, कनाडा का मैदान कहाँ है? गोवा में। इसके बाद है मलाबार का मैदान बेंगलुरु एवं कन्याकुमारी में, और गुजरात का मैदान गुजरात के तटीवर्तीय क्षेत्र में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है, यह सबसे चौड़ा है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तटीय मैदान पर कयाल पाए जाते हैं? तो कयाल पाए जाते हैं मलाबार तटीय मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के उन्नामाद कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी या बल्लम कली का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कौन सा कथन सत्य है? कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है, यह भी कथन सही है। यह अधिक कहा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों का विकास, ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को कहते हैं? तो निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है, तो यह उड़ीसा के तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि उत्कल तट, तो उत्कल तट है स्वर्णरेखा नदी पर, उत्तरी सरकार तट महानदी एवं कृष्णा नदी पर, और कोरोमंडल तट कृष्णा और कन्याकुमारी तक। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक थोड़ा है, अधिक चौड़ा है, थोड़ा नहीं होगा, अधिक चौड़ा है, इसको सुधार कीजिएगा। क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती है। यह कह रहा कि डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये दोनों कथन सही है। केवल इसमें कह रहा कि कौन सा कथन सही है? तो यह इनमें से कह रहा कि कथन ए और कथन दोनों सही है। कथन ए और कथन ए दोनों कथन सही है, मतलब दोनों व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेल्टा महानदी डेल्टा कहाँ है? उड़ीसा में। गोदावरी नदी डेल्टा, तो यह गोदावरी नदी डेल्टा, यह भी आंध्र प्रदेश में। कावेरी तमिलनाडु में। तो दोनों कथन, यह ए इसका आंसर राइट आंसर होगा। अब कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है फारस की खाड़ी पे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीप के मिलने से हुआ है? तो यह 572 द्वीप के मिलने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सम्मिलित है? तो कौन सा द्वीप सम्मिलित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, इनमें से सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो यह सैंडल चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। तो बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान में। निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है? तो किस द्वीप का निर्माण हुआ? यह लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का निर्माण कितने द्वीपों से हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण ये 36 द्वीपों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है? यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह हरिकोटा पे अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? हरिकोटा द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पम्बन द्वीप अवस्थित है। तो पम्बन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो यह म्यांमार की खाड़ी में अवस्थित है। न्यूमूर द्वीप कहाँ अवस्थित है? न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो
कलाम द्वीप है ओडिशा में अवस्थित है। माजुली द्वीप कहाँ अवस्थित है? असम में अवस्थित है। माजुली द्वीप से संबंधित नहीं है। दक्षिण की जगह माजुली द्वीप से संबंधित नदी है, तो नदी है, नहीं के जगह पे नदी की जगह तो ये तब होगा ब्रह्मपुत्र। दुनिया का सबसे बड़ी नदी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो यह माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? यह माजुली द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। गड़जात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? या ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलसूबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो कलसूबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह महाराष्ट्र का है। भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है, तो भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पूछेगा कि भारत का उष्ण मरुस्थल थार को कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। कक्षकारण्य को सफ़ेद मरुस्थल कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसका अब आगे जो नदियों सब के बारे में, उसके बारे में कल वीडियो आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।